Hello Ji, welcome back to a new video from the most beautiful part here in Manila called the BGC, Bonifacio Global City. And इस जगह के बारे में बहुत ज़्यादा अभी इंस्टाग्राम पे ट्रेंड हो रहा है और मैंने भी एक वीडियो डाली थी which apparently मतलब मिक्स पीपल डिडंट लाइक मिक्स रिएक्शन है। इंस्टाग्राम पे डाला, अगर देखना चाहते हो तो आप जाके देखो। ट्रैवल डब्ल्यू प्रतीक इज माई इंस्टाग्राम आईडी। मेरा पर्सपेक्टिव बस इतना सा था, फटाफट मैं आपको बैकग्राउंड देता हूँ कि मैं अभी जहाँ पे हूँ, आप देखो बोनाफिसियो ग्लोबल सिटी, इट इज अ ह्यूज सिटी एंड डेफिनेटली फील्स लाइक एज इफ आप सिंगापुर या किसी बहुत ही बड़े से टाउनशिप में आ चुके हो। मतलब ये एक छोटा सा मॉल एरिया नहीं है, इट इज ह्यूज। यू हैव गॉट रेजिडेंसेस, यू हैव गॉट होटल्स, स्कूल्स एंड व्हाट नॉट। मनीला के अंदर ही एक छोटा सा इन्होंने मान के चलो आप एक सिंगापुर सिटी बना दी है। अब मेरा सिर्फ एक सिंपल सा कहना था कि यार मनीला जैसे शहर में, फिलीपीन जैसी कंट्री में अगर ये हो सकता है तो हम भी तो डिजर्व करते हैं। 4th-5th नंबर की इकोनॉमी है, जो पेइंग क्लास है वो टैक्स भी पे कर रही है। ऐसा शहर बनता हुआ मुझे तो नहीं दिख रहा है अभी। गिफ्ट सिटी के बारे में लोगों ने बोला और भी जगह बताई लोगों ने, बट it is still not comparable to what BGC is right now. We still will need some time. Apparently कुछ लोग बहुत समझदार हैं, वो समझ जाते हैं। कुछ तो ये बोल रहे हैं देशद्रोही। भाई कोई सेंस है इस चीज की? कोई सेंस है कि आर्मी वाले जवान कहाँ से आ गए थे? हम क्या बात कर रहे हैं अभी? हम क्या डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी और अच्छे शहर बनाने की बात कर रहे हैं, उसमें आर्मी कहाँ से आ गई? यही तो आई थिंक वी आर ट्राइंग टू कन्वे विद आवर वीडियोस दैट यू शुड आस्क फॉर मोर फ्रॉम योर गवर्नमेंट। सवाल ही मत You पूछो, should not settle for less. पूछो ही मत। जो सही चल रहा होगा पूछोगे तो गलत हो। वैसे तो हम अभी बीजीसी के एक अपटाउन काइंड ऑफ अ मॉल ओपन स्पेस में है। यहाँ पे चारों तरफ कैफेज हैं और लोग यहाँ पे ऑफिस भी जाते हैं, तो भैया ऑफिसेस भी बने हुए हैं। सो लॉट ऑफ पीपल यू विल सी राइट नाउ कैरिंग आईडी कार्ड। वैसे ओवरऑल ये बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ही मॉडर्न बना रखा है। But I want to show you something. Yeah, Did you notice something? I got a haircut. I lost my beard somewhere. मनीला आते ही मैंने सोचा कि So he trimmed first and then he left some of this and today he shaved. तो मुझे मतलब धीरे धीरे ऐसे रिवील हुआ है ना, so I think I'm liking it so far. yeah. Looks nice, looks fresh. You look Comments much में बताओ younger. कि do you think if I should keep a beard or I should just stay like this? I look like my father. ऐसा बोला उन लोगों ने। पापा हैंडसम है तो हम भी हैंडसम है फिर तो। अरे So we have got lot of stores here. वॉच का स्टोर दिखता है ना तो मेरे को लगता है कि यार एक वॉच तो लेनी मन ही चाहिए। मचल जाता है तुम्हारा। I'm thinking to buy a Seiko. Seiko is And for I some don't- reason very cheap here. Every store has 15 to 20% discount. ऐसा क्यों है? अगर किसी को पता है तो हमें कमेंट में बताना। Cheaper than Bangkok, और जो ऑफिशियल रिटेल वेबसाइट है उससे भी Yeah. सस्ता मिल रहा है। इंडिया में भी आपको डील्स पे मिल जाते हैं अगर आप किसी रीसेलर के पास जाओ। बट आई थिंक आई एम फाइंडिंग अ वेरी गुड डील। आई एम लुकिंग एट द Seiko Samurai Burgundy वर्जन। इट्स Seiko Prospex। अच्छा मॉडल है, इट्स कॉल्ड SRPL 11। बहुत सब कुछ अच्छा है, बट उसका जो मेन प्रॉब्लम है इट इज़ द हार्डलेक्स मिनरल ऑन टॉप ऑफ इट। मैं उसको बोल रहा हूँ प्रॉब्लम, बट उससे मुझे ऑनेस्टली इट्स नॉट अ डील ब्रेकर। You are in Philippines and you're thinking of shopping. जैसे थाईलैंड में लोग आके शॉप करते हैं ना एंड देन यू गेट बैट रिफंड, वो फिलीपींस में नहीं होता है। हम लोग ने यहाँ पे जाके स्टोर्स में पता किया एंड दे सेड दैट द टैक्स रिफंड इज ओनली फॉर द पीपल हु लिव हियर, सो दे हैव अ टैक्स आईडी और उससे उनको 10 to 12% मिल जाता है टैक्स रिफंड। थाईलैंड इज मच चीपर एंड प्लस यू कैन गेट टैक्स रिफंड देयर, सो यू कैन स्किप शॉपिंग इन फिलीपींस unless if you really need something. I'm loving this area so far. I think it's much bigger than Cyber Hub. जो हमने कल लोगों को बताया था about how modern Manila is, they said, oh, we have Gift City, we have Cyber Hub, and we were like, yes, you do, but it's such a small area. पूरी city ऐसे developed है. Yes, they have slums and they have smaller areas in the outskirts, but look at this. मैं जैसा इसको भी बोल रहा था कि द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज द माइंडसेट जब तक चेंज नहीं होगा लोगों का, कभी नहीं बदलेंगे हम, कभी नहीं बदलेंगे। माइंडसेट ये होता है कि अगर कुछ गलत है तो वो गलत है, कुछ सही है तो वो सही है। अगर मैं किसी चीज़ के बारे में, एग्जिस्टिंग किसी प्रॉब्लम के बारे में बात करता हूँ तो मैं सडनली राहुल गांधी सपोर्टर कैसे हो गया भाई? इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि अगर कोई कुछ सवाल पूछे तो सडनली वो अपोजिट पार्टी का हो जाता है। So when I came here, I thought ये पता नहीं क्या है, but this is apparently a portal. It's a camera that's in a lot of countries. So यहाँ पे हर 10 मिनट में स्क्रीन चेंज होती रहती है and people can see you, you can wave at them, they can wave at you. अब ब्राजील में किधर है ये नहीं पता मैं, बट वहाँ पे अंधेरा है, अभी बारिश हो रही है, कोई है नहीं। This is ओके, सो UK. वी आर इन यूके राइट नाउ।
It is so hot outside that we are taking a break and having a lunch right now. थैंक यू। We are thinking of going to this ramen place. है ऑप्शन तो बहुत सारे हैं। Mm. आपके सामने प्रस्तुत है रामन। Is it called Ramen Run? रामन रन। That's what I'm. रामन रॉन है रॉन। फाइनली माय रामन इज है और मेरे को ना ऐसा लग रहा है अपनी शक्ल देख के ना कि किसी ने छीन लिया है मुझे। Major Singh. हाँ ऐसा रिटायर्ड मिलिट्री वो लग रहा हूँ। बट ठीक है, इट्स गुड। Sometimes you need a bit of change around in your life. By the way, my ramen is here. It's miso ramen. का traditional miso ramen जो मैंने मंगाया है। She has ordered herself a vegan part. Thank you so much. Vegetarian बोल के अंडे डाले हैं। Thanks. Vegetarian बोल के अंडे डाले हैं इन्होंने। And her ramen also looks pretty good, to be honest. Best part about traveling in Asia, overall Southeast Asia, is that you will get good Japanese food. Yeah. I am so impressed with my ramen. Can you see this? They have eggs, they have tofus, there's seaweed, there's what are these? Garlic, right? Fried Shallots. garlics. And it's so good. I love this. मेरे को कभी vegetarian ramen भी नहीं मिली थी जापान में. And I know there are vegan options now. There are vegan restaurants. But जो normal stores हैं वहाँ पे vegetarian ramen नहीं मिल रही. So I'm super happy with this. Again, expecting a chicken ramen is worthless because chicken ramen होती ही नहीं है. It's mostly beef or pork. So I'm very happy with the vegetarian one. मैं कुछ भी खा लेता हूँ, मेरे को इतना स्ट्रेस नहीं है। So I'm very happy with what I'm eating. So good. Highly recommend checking this restaurant. So जी, ramen was really good. And now we are just outside within the BGC area. And हमने पे किया around 1300 pesos for two. And honestly काफ़ी मतलब quantity was really good, the taste was really good. सब कुछ अच्छा ही लग रहा है अभी, especially when you are walking around in BGC, तो खाना भी अच्छी फील आती है, कॉफ़ी, नज़ारे। मतलब कोई कहेगा ये देख कर कि यार आप मनीला में हो, एक ऐसी कंट्री जहाँ पे मतलब है, मतलब इतनी डेवलपमेंट तो नहीं है। But कैसा the लग रहा है? prices were slightly higher, I think. But this is like a upper class area, so I think that's why the mall was very fancy, and then we ended up paying a lot. But of course, there are a lot of options where you can pay less. I think हमें 5 days हो चुके हैं फिलीपींस में और मैंने अभी तक एक भी 7-Eleven नहीं देखा. But this is the first time I'm seeing a Lawson here, so I'm quite excited to see this. I love the convenience stores in Asia. They do what their name is. They make your life convenient. 7-Eleven, Lawson, Watson. Thailand में तो बहुत ज़्यादा है. Japan में भी of course बहुत ज़्यादा है. Philippines में मुझे उतने ज़्यादा नहीं दिखे because they have a lot of local stores also. जैसे कौन सा मार्ट हम लोग सबसे ज़्यादा देखते थे? अल्फा मार्ट, बहुत सारे Alpha अलग-अलग Mart. टाइप के हैं। Just like Malaysia, they have a lot of local marts. मुझे ऐसा लगता है वो लोग जो प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ही नहीं करते ना, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। जस्ट बिकॉज समबडी इज पॉइंटिंग आउट इश्यूज दैट एग्जिस्ट डजंट मीन कि वो इंसान जो है वो आपके अगेंस्ट है या फिर आप उनके मतलब वो देश के अगेंस्ट है। मतलब ये सब स्टूपिड बातें हैं। बड़े हो जाओ भाई, 2026 चल रही है, बड़ा बनना है इंडिया को, तो ऐसी सोच को पीछे छोड़ के आगे ही बढ़ोगे। इंडिया में 100 करोड़ के कमेलियास बिक रहे हैं। उसके आसपास किसी ने एक वीडियो डाली थी कि कमेलियास की बालकनी से दिखता क्या है नीचे, कोहरा। कोहरा दिखता है, पोल्यूशन है और गंदगी भी है आसपास वाले एरियाज। और मैं खुल के बोल रहा हूँ, जिसको अजीब लगे, जिस कोई किसी को ऑफेंड होना है हो जाओ ऑफेंड, इट्स फाइन, बिकॉज द प्रॉब्लम इज दैट वी, लाइक आई सेड, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग द प्रॉब्लम ओनली। 5 साल के लिए वोट देते हो, बट 5 साल के बाद कोई पूछने आता है कि आपने क्या काम किया नहीं किया। 5 साल के बाद फिर आ जाते हैं आपसे सवाल जवाब करने के लिए, आपका वोट मांगने के लिए। मेरे अंदर की फ्रस्ट्रेशन बहुत निकल रही है देख करके कि यार इतने समझदार लोग हैं इंडिया में, है ना, मतलब वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल, वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल, बट फिर भी हम ये सब चीज़ें अचीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं। We came to the ticketing counter for
द माइंड म्यूजियम एंड लुक्स लाइक ये बंद है, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है पीछे. व्हाट आर यू मेकिंग सर? So I'm becoming a barista. Let me make some coffee for you. इन्होंने मेरे को मेरी मम्मी का नाम दिया यार. Nice. So Manila is full of a lot of cats and dogs. So people love to pet dogs. But यहाँ पे बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा हैं. And a lot of stores when you pass through them, वहाँ पर लिखा होता है कि ये कैट जो है वो खाना खा चुकी है, बहुत खाना खाती है. आप अगर इसको खाना डालना चाहते हो तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. So see, there are 2 cats waiting to go inside. और यहाँ पे अच्छी चीज़ क्या है कि वो भगा नहीं रहे किसी भी कैट को ना. आपके नाम की दुकान है, आपने मुझे बताया नहीं. अमानो. I know there is Amano. 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 It's like you go in one area and there are all the brands in the world. Everything that you need under one roof. Let's go up. It's the terrace of the mall. It looks beautiful, and there's also another cat just lying around taking a nap. How many floors are too many? They've got so many cafes and restaurants. हम लोग अभी बस एक्सप्लोर कर रहे हैं. Honestly, our idea of coming to BGC was to see if really BGC is that developed. जितना हमने सुना है उतना ही मॉडर्न है, उतना ही अच्छा है. एंड जितना मैं देख रहा हूँ BGC, मकाती, इट इज़ एक्सट्रीमली मॉडर्न एंड ब्यूटीफुल. डेफिनेटली हम फिलीपींस के ओल्ड एरियाज़ में भी गए हैं. इंटमरस जो होता है जहाँ पे हमने संतियागो चिली का जो संतियागो कह रहा हूँ हाँ जहाँ पे हमने संतियागो का फोर्ट जो है वो भी कवर किया था. वो सब एरिया बहुत पुराना है, गरीबी दिखती है वहाँ जाओ तो. बट उसके बावजूद इन्होंने यहाँ पे एक ऐसा एरिया भी बना रखा है विच इज़ वाई आई थिंक इट इज़ अ मस्ट फॉर एनीबॉडी हू इज़ कमिंग टू मनीला. ये बताओ कि टूटी कहाँ है? By the way, we are back in the Glorieta Mall area, and the reason we are here is because this apparently has become one of our favorite malls, very close to where we are living. This has got everything, and we are trying this red mango yogurt ice cream. काफी अच्छा है. हमने इससे पहले भी ट्राई किया था, बट पहले वाला ज़्यादा बेटर था. There's got a lot of bananas, yogurt, Biscoff cream, some brownie. और हमने नोटिस करी है फिलीपींस में, स्पेशली मॉल्स में, जिस भी मॉल में जाओ वहाँ पे कोई भी स्टोर ना किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है कि फर्स्ट फ्लोर पे आपको अपैरल्स मिलेंगे, सेकंड फ्लोर पे बेसिक होम फर्निशिंग एंड ऑल. ऐसा होता है ना. टॉप फ्लोर पे रेस्टोरेंट्स. यहाँ पे एक होम फर्निशिंग की शॉप के सामने सडनली आपको एक रेस्टोरेंट दिख जाएगा. एंड मतलब बड़ा ही मिक्स एंड मैच है. तो हमारे लिए रेस्टोरेंट्स ढूंढना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है. बट ओवरऑल आई थिंक वी आर स्टिल लाइकिंग इट अ लॉट. मतलब अच्छा लग रहा है. एंड स्पेशली द फैक्ट दैट वी आर स्टेइंग इन मनीला फॉर लाइक क्लोज टू 10 days, जो कोई भी करता नहीं है. सब लैंड होने के बाद तेरे तुरंत भागने लगते हैं कि कोई बोरा खाए जाएंगे, यहाँ जाएंगे. वी जस्ट वांट टू टेक इट वेरी लाइट, वेरी चिल, and don't want to rush into going to different places. Finally, it's time for dinner to wrap our time in BGC, Bonifacio Global City. Honestly, बहुत मज़ा आया. And मैं हर बार फिलीपींस में ना I'm always looking forward to the meals that I'm ordering. And अभी हमने ऑर्डर किया है एक बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है जिसकी काफ़ी रिव्यूज़ थे, called Elo Polo Loco. Elo Polo Loco. यहाँ से हमने मंगाया राइस, चिकन, कोल्सलॉ, मतलब kind of a platter with drinks. I'm really excited about my meal because mine looks much more fancier. They've given me a salad pocket. This is a fried dough and इसके अंदर salad भर के दिया है. And I really like the fact कि हमें finally grilled chicken मिला है. How's it? Okay. आज हम लोग थोड़ा सा कुछ डिफरेंट कोशिश करने वाले हैं. हम लोग मनीला में, एज यू ऑलरेडी नो, so we are going to be trying to eat local food as much as we can. Yes. वैसे तो बहुत मुश्किल होगा because we don't eat pork, we don't eat beef, और यहाँ पे सब कुछ pork या beef ही है. We'll try our best. Yes, but we'll try our best. We'll see what all we can eat. So आज का पूरा दिन is all about eating different types of food,
testing out different types of cafes in Manila and just see which one, according to us, are our top favorites. And let's also try to give top 5 best places to eat in Manila. This is going to be so much food. And one thing that we have found out about Manila, especially that we are here mid-April, the weather is perfect. Yeah, मतलब quite good. मुझे लग रहा है इससे अच्छा वेदर तो हो ही नहीं सकता था. So And I love our Airbnb also. Like it's 2 minutes walk from a nice mall. This is one of the biggest malls they have. Venice, 2 minute में Venice walk करके आ Grand Mall. जाते हैं हम. Yeah. They are full Chicken of rice. meals. हाँ. I know Chinese जो chicken rice. Philippines का breakfast होता है, that also has like It is rice like this. and chicken. ऐसा सा होता है. Rice, chicken, noodles, ऐसे. हाँ. पर हम ये ना बहुत बार खा चुके हैं. It's not that we have not eaten it. But I think I want to start on a Right. lighter note right now. So Right. maybe let's find a lighter breakfast. Because this looks like a lunch to me. Breakfast. Thank you, thank you. Thank you. We have Cognizant का office में बहुत सब अलग-अलग Wells Fargo, Cognizant. See this. This is what I was talking about. This is their typical breakfast: 2 eggs, rice, some beef, and a little bit of salad. This is what they eat for breakfast. देखते हैं क्या खा पाते हैं हम. Yeah, let's eat the French toast with the egg. So we're doing a little bit of that. They have ये बहुत ज़्यादा famous होता है. This is cheese roll. Ah, इन ये Conti's का सबसे ज़्यादा famous है, by the way. So let's try this all as well. let's go. वैसे भी डबल चिन आ चुकी है मेरी, तो अब ट्रिपल चिन भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है. Let's go eat. It's really nice. They have got a lot of options. They have coffee, breads में basically chicken pie भी है, salmon pie भी है. अच्छा है spot. Lunch और dinner सब कर सकते हो आप. Someone tell me what this is. It says double chocolate champorade with bacon bagnate. This one. Does anyone know? Please comment down कि ये क्या है. Is it sweet? Cheese roll. And it actually looks pretty good. So I'll It show looks you. pretty similar. See? अच्छा लग रहा है मतलब देखने में ना, size भी अच्छा है. Well, in theory, it's a bread with cheese inside. आप taste करके It's बताओ. like bun maska. Mm. Cheese is a bit salty. Outer bread is a bit sweet. Very sweet. It's like sweet and salty mixture. Not bad at all. So Manuji, your breakfast is finally here. क्या मंगाया आपने? I ordered a French toast with egg. There's also bacon that I'm not going to eat, so please don't look at this. And then we have the grilled chicken with rice, some salad, and we have ube chips, which I'm very excited about. If you don't know, matcha is not popular anymore. Ube is the new thing, and ube is from Philippines, so it's getting very, very popular. And we're going to try the famous ube ice cream later today, so wait for that. And the reason we are wearing glasses because हम लोग बैठे हैं एकदम खिड़की के सामने, बाहर है बहुत जबरदस्त धूप. अब पता है आपको एक चीज और, फिलिपिनो लोग राइस और चिकन जब खाते हैं तो हमारी तरह हाथ से खाते हैं. और एक चीज और जो मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पे, किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ, कहीं पे भी जाओ, वो आपको पानी जरूर देंगे, जस्ट लाइक इंडिया. मैंने सुना है इंडिया में भी कल्चर हट रहा है धीरे धीरे, पानी नहीं ऑफर करते. और यहाँ पे आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ, कॉफी शॉप में, रेस्टोरेंट में, तो पानी अनलिमिटेड रहेगा. तो आपको स्पेशली अलग से ऑर्डर करने की जरूरत है. आइस कोल्ड वाटर, which is really really good and really appreciated. How's it? But this is probably one of the best French toast I've ever had. अच्छा, It's very good. क्या बात है? It's light, Is it whipped cream or ice? probably because of the whipped cream. But when you have French toast, ना बहुत ज़्यादा मीठा कर देते हैं. This is not that sweet. It's just the right amount, and they have the whipped cream and this. I think this is peanut butter. Biscoff. Very, very good. Very good. Very good. It's not the best you had, right? No, it's very good. Actually जो bread है ना, वो बहुत ज़्यादा soft है, तो मुंह में डालते ही घुल जा रही है. ऊपर से वो Biscoff जो है वो ज़्यादा मीठा नहीं है. Plus they have a syrup as well, maple syrup that they have added. Now it's time to taste the other meal that we have ordered, which is basically chicken and rice. This is comfort food. You can never go wrong when it is chicken and rice Yeah. with some veggies. Oh, very good.
I think we both are really impressed with the food. And अच्छी बात है कि सुबह सुबह का पहला मील जो है ना वही अच्छा मिल जाए तो फिर तो पूरी सुबह ही आपकी अच्छी हो जाती है. True. By the way, this is ube. You want to try ube? It's like normal chips. I think once you fry it, there's no taste left. So जी, the bill came out to be 1060 pesos, जो कि लगभग होते हैं 1600-1700 रुपए. 1700 रुपए के आसपास. So the ठीक था. prices is similar to India. अब तो इंडिया में भी सब कुछ महंगा हो ही गया है. तो अगर आप एक डिसेंट रेस्टोरेंट में बैठ के इंडिया में भी खाओगे तो इतना you'll pay. But एक बार आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि should I keep a beard or should I stay like this? I would like to know. You should do a poll. Poll, yes, small poll. All right जी, welcome back to second part of the video, जहाँ पे हम पहुँचे हैं अपना लंच करने. और लंच करने में जहाँ पे आया ना, ये भी मकाफी एरिया में एक जगह पड़ती है. रेस्टोरेंट इज कॉल्ड पिज़्ज़ुलू एंड ये बहुत ही अच्छा पिज्जा रेस्टोरेंट है. इट्स लाइक काइंड ऑफ अ फाइन डाइन रेस्टोरेंट यू कैन से. द बेस्ट पार्ट इज जो मेन इसके लिए फेमस है जगह, इट्स द राइस बोल, अडोबो राइस बोल, जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे खाते हैं लोग. तो यहाँ पे भी अडोबो राइस बोल था, अच्छी रेटिंग थी, प्लस हमारा मन था थोड़ा सा पिज्जा भी ट्राई करें. सो हमने एक पिज्जा एक अडोबो राइस बोल खाया. And apparently it's a very famous restaurant. So they say, honey, stop trying to please everyone. You're not pizza. But the restaurant is very nice, very fancy, very fine dine. Yeah. It's very 8 इंच light. है एंड दिस वाज 345. बट यहाँ पे हमने एक चीज और देखी है कि हर बिल में जैसे इंडिया में होता है जीएसटी भी लगता है, वैट भी लगाते हैं ना आई थिंक, और सर्विस चार्ज भी. Yes. तो यहाँ पे भी वही हाल है. तो आपको बिल अगर 700 रुपए का होगा, 700 पैसों का होगा, तो वो चेंज करके 1000 तक का पहुंच ही जाता है. गुड. ऑन अ स्केल ऑफ 5. 5 actually. अच्छा, इतना अच्छा है. हाउ इज द ब्रेड? I really like it. It's like roti. It won't make you that full, but बहुत अच्छा है. It tastes very good. आई थिंक इसको नेपोलियन पिज्जा कहते हैं ना, नेपोलियन स्टाइल, जैसे रोटी डो में बनता है. चिकन अडोबो राइस बोल विद एग. तो मेरे को ट्राई करना है कि अडोबो एक्चुअली में होता कैसा है. So usually it comes with pork, but you can always order chicken. काफी अच्छा. सॉस जो है ना बहुत अच्छे है. So जी, for our dinner we have come to this restaurant. It's called Banana Leaf. It is one of the oldest fancy restaurant in Philippines. And इनके नाम के हिसाब से, thank you, they give you food in like proper banana leaf, जो हम लोग जैसा साउथ में खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही है. थैंक यू. तो ये हमारा बनाना लीफ लग चुका है. एंड दिस इज अपेरेंटली 25 साल पुराना रेस्टोरेंट. मतलब अब तो बहुत सारे चेन्स भी है, मैंने इनके सुना. बट ये वाला काफी हाईली रेटेड था, सो वी थॉट वी शुड जस्ट कम हियर एंड ट्राई. फूड इस बार मैंने अपने हिसाब से ऑर्डर किया. मैंने इसको बताया नहीं मैंने क्या ऑर्डर किया. इट्स गोना बी अ सरप्राइज फॉर यू. सो I hope it's a good one. so it's a mix of Asian food. तो उसमें आपका इंडोनेशियन फूड, मलेशियन फूड, इनका लोकल फूड, सब कुछ होता है ऑप्शंस में. तो मैंने थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके मंगाया है. हमने जो अभी ऊबे लिया था, इसने वो ऊबे अभी तक ट्राई नहीं किया. तो आप ट्राई करके बताएंगे ऊबे? We're gonna try now. So जी, we have ordered one nasi lemak and one Malay pot chicken curry. तो नासी लमाक तो आ चुका है. मले पॉट चिकन करी टेस्ट करके बताता हूँ. बट पहले नासी लमाक में बेसिकली यू हैव करी टाइप का एक सांबर टाइप का पेस्ट होता है. उसके साथ यू हैव ग्रिल्ड और फ्राइड चिकन, राइस, बॉइल्ड एग, सम राइस क्रैकर्स, वेजिटेबल. इट इज प्रीटी गुड टू बी ऑनेस्ट. नासी लमाक में ना यूजुअली जो आपका लेग पीस होता है एक बड़ा सा चिकन में, इन्होंने बोनलेस दिया है, विच इज गुड. हम लोग ना ये जो इसके साथ सॉस मिलती है नासी लेमन के साथ, ये हम बहुत खा रहे थे बीच में. बट वी रियलाइज इट लेटर कि ये सॉस के अंदर भी एंचोवीज होती है, so it's not vegetarian. इसी में घूमते घूमते हम पहुंच गए हैं बीजीसी अपटाउन मॉल में. वी आर एट अ उडॉन स्टोर. मतलब बड़ा ही लोकल सा उडॉन रेस्टोरेंट है कि आपको ऐसे जाना होता है काउंटर टू काउंटर, और जो भी चीज़ आपको चाहिए आप प्लेट में डालते जाओ और आगे बढ़ते जाओ. वैसे हमने मंगाया है एक टेरियाकी चिकन और एक उडॉन नूडल्स, साथ में टेम्पुरा, फ्राइड टेम्पुरा, कराजे चिकन एंड ओनिगिरी, फेवरेट. एंड साथ में रॉयल पेन्स. मतलब कि पूरा बिल 899 का है हमारा. 899 पेसोस. जापानीज ही है. नाइस. उडॉन का जो ब्रॉथ है वो बहुत ही क्रेजी अच्छा बनाया हुआ है. एक्चुअली नाइस. नहीं, अपना खाना खाएं आप.